हेलो दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी दूध पीने के बाद बहुत ज़्यादा हिचकी लेता है या फिर आपका बच्चा दिन में चाहे जब हिचकी लेने लग जाता है। आपके बच्चे की उम्र कम है लेकिन वो दिन में कम से कम 7 से 8 बार या 4 से 5 बार हिचकी लेता ही है। तो आखिर क्या कारण है इस तरह के बच्चे की हिचकी लेने की और हम घर बैठे इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर कर सकते हैं और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें मेडिकल इमरजेंसी होती है और एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हिचकी से रिलेटेड सारी क्वेरीज के आंसर मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। आपने दोस्तों बड़े बूढ़ों से ये चीज़ें सुनी होंगी जो घर की दादियाँ नानियाँ हैं कि बच्चों का हिचकी आना बहुत ही कॉमन होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आपको किसी स्पेसिफिक तरह के साइन ना मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को हिचकी क्यों आती है। बच्चों का जो पेट होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके नीचे एक लेयर होती है डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है, जब बच्चा दूध पीता है तब उसका पेट भर जाता है और उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और जो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है उन्हीं से दोस्तों हिचकी आ जाती है। तो जब बच्चा दूध पीता है और वो दूध के साथ बहुत सारी गैस अंदर ले लेता है, यानी कि एयर अंदर ले लेता है, और ये एयर जाने का जो कारण होता है वो होता है या तो हम बच्चे को सही पोजीशन में फीड नहीं करा रहे होते हैं या फिर बहुत बार बच्चे ने जो निप्पल ली हुई होती है उसको भी वो सही से अंदर नहीं लेता है। तो दोस्तों, जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। एक तो फीड कराते टाइम चाहे बॉटल फीड करा रहे हैं या ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, बच्चे का सर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप बॉटल ले रहे हैं तो बॉटल एंटी कॉलिक होनी चाहिए। इससे पहले की एक वीडियो जिसमें मैंने स्पेसिफिक बॉटल को लेके ही कि बेबी को किस तरह की बॉटल्स लें उसको लेके वीडियो किया था, जिसमें मैंने बताया भी था कि कैसी बॉटल होती है जो एंटी कॉलिक होती है और जिनसे एयर बच्चे के बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी बॉटल लेनी है। और अगर आप फीड करा रहे हैं तो दोस्तों, फीड कराने के लिए जब आप हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो आपके पास डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं। तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन जब आप हॉस्पिटल में रहती हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार आप डॉक्टर से राइट फीड कराने का तरीका ज़रूर पता करें, क्योंकि बहुत हद तक दोस्तों जब बच्चे का तरीका होता है जो फीड करने का वो सही नहीं होता है, उससे भी बच्चा हिचकी लेता है। बहुत बार हम सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उसके बाद भी बच्चे के मुंह में एयर चली जाती है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। अब सवाल आता है कि हिचकी अगर बच्चे को आ रही है तो इसको कैसे हम ठीक करें। तो दोस्तों, हिचकी को ठीक करने के बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आपके बच्चों को हिचकी आ रही है तो आप उसे एक बार अपने कंधे पे लें और बच्चे को जो कंधे पे लेने के बाद उसकी जो गर्दन है उसको एकदम सीधी रखें और बच्चे को थोड़ा सा आप घुमाएं। या तो आप गोद में लेके घुमा सकती हैं या फिर आप बैठे बैठे भी बच्चे को कंधे पे लगा सकती हैं। इससे क्या होगा, जो आपका बच्चा है उसको एक तो उसके जो पेट में एयर गई है, तो जब आप बच्चे को कंधे के लगाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा एयर है वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। आप इस बच्चे की पोजीशन देख रहे हैं, इसके हाथ में बॉटल है, लेकिन आपको इस तरह से बच्चे को अगर हिचकी आ रही है तो बॉटल नहीं पकड़ानी है, लेकिन बच्चे को इसी तरह से कंधे के लगा लेना है। उसके बाद उसके पेट से जो एक्स्ट्रा एयर है वो खुद ही निकल जाएगी और बच्चे को हिचकी से आराम मिल जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, हमारे जो मसल्स, जैसा मैंने बताया कि डायफ्राम की वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से हिचकी आती है। इसी तरह से अगर आप बच्चों को उस टाइम खिलाने लग जाएंगे, बच्चों को थोड़ा सा उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि बच्चों को बाहर ले गए, बच्चों को चीज़ें दिखा दी, इधर उधर घुमाया, तो जैसे ही उसका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। और दोस्तों, एक माइंड जैसे ही रिलैक्स होगा उसकी मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, अपने आप उसको हिचकी आना बंद हो जाएगा। तो दूसरा है, बच्चों को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करिए, यानी कि वो चीज़ भुलाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे की अपने आप हिचकी बंद हो जाएंगी। तो ये 2 सबसे बेहतर तरीके हैं बच्चे की हिचकी आने के टाइम बच्चे को हिचकी ख़त्म करवाने के। अब दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आता है, क्या हमें हिचकी के टाइम बच्चे को दूध पिलाना चाहिए।
तो जी नहीं, जब बच्चे को हिचकी आ रही होती है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, परेशान होता है। ऐसे में अगर आप बच्चे को फीड कराएंगी या बॉटल मिल्क पिलाएंगी तो बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उल्टा वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। तो अगर आपके बच्चे को दूध पिलाते ही हिचकी आई है तो उसको उस टाइम भी दूध पिलाना बंद कर सकती हैं, और अगर हिचकी आ गई है तो उस टाइम भी आपको उसे कंटिन्यूसली फीड नहीं कराना है। और अगर हिचकी आ रही है उसके बाद आपको बच्चे को फीड नहीं कराना है। पहले कोशिश करें जो वो हिकअप्स ले रहा है वो पूरी तरह से चली जाए, उसके बाद ही आप बच्चे को फीड कराएं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, हिचकी को हमें कब सीरियस लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस तरह से हिचकी ले रहा है जैसे कि उसका दम घुट रहा हो, कई बार बच्चे क्या है इस तरह से हिचकी लेते हैं कि जैसे उनकी सांस की नली में दूध चला गया हो, या इस तरह की आपको सिचुएशन लगे कि बच्चा उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, उसका चेहरा लाल पड़ गया है और आपको लग रहा है कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसका दम घुट रहा हो, इस तरह से अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो एक बार आपको इमीडिएट अपने पास वाले हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। डॉक्टर इसको बहुत आसानी से क्योर कर देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आपको खुद से पर्सनल ट्राई नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों हिचकी से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।